दोस्तों, एक दिन एक सेठ जी एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना जब खाने के लिए पहुंचते हैं तो वेटर से कहते हैं कि खाना क्या बना है। तो वो पूरी डिटेल में बताता है, मेनू देता है। लेकिन सेठ जी खाना जो इच्छा होती है वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब सेठ जी चलने को तैयार होते हैं तो उनकी नजर किचन की तरफ पहुंचती है। किचन की तरफ जब नजर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि एक महिला जानी पहचानी मालूम पड़ती है। लेकिन वो महिला बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन साफ करने के बाद वो चलना शुरू हो जाती है। सेठ जी ने देख लिया कि ये रंजना है, तो आवाज लगाते हैं, उसके पीछे पीछे वो भी चलने लगते हैं और आवाज लगाते हैं, कहते हैं रंजना प्लीज खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जब दो तीन आवाज लगाते हैं तो रंजना पीछे जैसे ही मुड़ के देखती है तो अपने पति को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। और जैसे सेठ जी उसे देखते हैं तो सेठ जी खड़े के खड़े रह जाते हैं। ये कोई और नहीं होती जो एक साल पहले भोला नाम के लड़का के साथ भागी हुई होती है। उनकी पत्नी रंजना देवी सारा माल जेवर लेकर, सारी रकम लेकर भाग गई थी। वही आज उन्हें होटल में मिलती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी गाजियाबाद की है। आखिरकार सेठ चमनलाल की पत्नी भोला के साथ क्यों भागी और सेठ ने क्या भोला को माफ कर दिया जो उनकी पत्नी को भगा के ले गया? तो बने रहिए मेरे साथ थोड़ा समय निकाल करके। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक अवश्य सुनें। दोस्तों, गाजियाबाद के कपड़ा व्यापारी थे जिनका नाम था सेठ चमनलाल। इनके कई एक दुकानें थी कपड़ा के और अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बिजनेस अच्छा चल रहा था। इनकी पत्नी का नाम था रंजना देवी। रंजना पढ़ी लिखी, चतुर, चालाक थी, सुंदर थी। लेकिन सेठ जी अकेले होने के कारण इन्हें थोड़ी हिसाब किताब लगाने में दिक्कत हो रही थी। ड्राइवर भी नहीं था गाड़ी का। तो उन्होंने विचार किया कि कोई ऐसा मिल जाए। तो उन्होंने विज्ञापन निकलवाया कि पढ़ा लिखा समझदार ड्राइवर और सारा काम संभाले ऐसे एक आदमी की आवश्यकता है, लड़के की आवश्यकता है। ये काम उन्होंने अपनी पत्नी रंजना देवी को दिया कि कोई होनहार लड़का मिल जाए, उसे आप रख लो, मैं तो काम में व्यस्त हूँ। तो उनकी पत्नी रंजना देवी भर्ती करती है। एक नहीं, दो नहीं, 50 लड़के आए, लेकिन रंजना की समझ में कोई लड़का नहीं आया। कोई लड़का समझ में नहीं आया तो उन्होंने विचार किया क्या करूं। वो चाह रही थी कुछ लड़का ऐसा मिल जाए जो हमारे भी दिल की इच्छा पूरी करता रहे। इसी बीच एक लड़का आता है जिसका नाम होता है भोला। पढ़ा लिखा था, चतुर था, सुंदर था। लेकिन भोला जैसे ही रंजना देवी को देखता है तो उसके दिल में कुछ और होने लगता है। जैसे ही रंजना ने भोला को देखा तो रंजना भी मन ही मन मुस्कुराने लगी और भोला ने जैसे ही रंजना की खूबसूरती को देखा तो भोला और टाइट हो गया काम करने के लिए। तो रंजना देवी समझ गई, उसकी इच्छा को भांप लेती है और कहती है आपको हमारे यहाँ नौकरी करनी है। और जो भी उसने सवाल पूछा बहुत जल्दी जल्दी भोला ने सारी जवाब दे दिए और रंजना के मन में वो भा गया। रंजना ने कहा आप हमारे यहाँ सारा काम करो। शाम को जब सेठ जी आते हैं तो रंजना बताती है कि भोला ये लड़का है, ये बहुत सुंदर है। तो दुकान पे आता जाता था। सेठ जी काम बताने से पहले एक काम की कहते तो वो दो काम कर लाता था। उसने इस प्रकार से सेठ जी पे काबू कर लिया मानो इस घर का सदस्य हो, इस प्रकार से रहने लगा। अगर रंजना कोई काम की कहती है तो फट से उसका भी काम करता था। अगर सेठ जी कहते हैं तो झट से उनका भी काम करता था। सारा हिसाब किताब उसके हाथ में था, सारे अकाउंट उसके हाथ में थे और गाड़ी चलाता था। जो भी काम था वो सब कुछ किया करता था। सेठानी जब भी बुलाती थी तो भोला भाग करके पहुंचता था, क्योंकि सेठानी भी लगभग 24-25 साल की उम्र होती है, नौवा थी। सेठ जी भी नए थे। लेकिन भोला जो था ये भी बहुत सुंदर था, सुडौल था, बहुत बुद्धिमान लड़का था। लेकिन भोला भी चाहता था कि किस दिन सेठानी को अपने गले से लगाएं। और सेठानी खुद चाहती थी कि भोला किस दिन मेरे गले से लगे, मेरी इच्छा को पूरी करे। दोस्तों, इसी के चलते कुछ समय यूं ही व्यतीत होता गया। सारा काम यूं ही चलता रहा। सब लोग भोला से बड़े प्रसन्न थे। एक दिन शाम को सेठ जी दुकान बंद करने के बाद और घर को आ रहे थे तो उनके फोन की घंटी बजती है।
जब उनके फोन की घंटी बजती है तो फोन जब वो निकालते हैं, फोन में बात करते हैं तो मुंबई से उनके लिए कॉल आया हुआ था। मुंबई से कॉल ये आया हुआ था कि आपको जो व्यापारी मंडल की मीटिंग होती है उसमें हाजिर होना है, तुमको यहाँ पर आपका निमंत्रण है, आपको शामिल होना है। सेठ जी आकर अपनी सेठानी को बताते हैं, कहते हैं कि मुझे सेठ जी आकर अपनी सेठानी को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे मुंबई जाना है क्योंकि वहां से कॉल आया है और मीटिंग हमें अटेंड करनी है। दोस्तों, सेठानी तो ये बात चाहती थी कि सेठ जी कहीं चले जाएं ताकि हम रंगरेलियां मना सकें। वही वक्त आ गया। शाम को सेठानी कहती है, सेठ जी अगर आप चले गए तो भोला को सारा काम देखना पड़ेगा, भोला क्या अकेला काम देख सकता है। सेठ जी कहते हैं कि लड़का समझदार है, वो काम सारा निपटा लेगा, आप चिंता मत करो। इसी के चलते शाम को भोला को बुलाया जाता है और सेठ जी कहते हैं कि आप गाड़ी निकालो और हमें स्टेशन तक छोड़ दो। भोला वही काम करता है और गाड़ी निकालता है, सेठ जी को स्टेशन तक छोड़ता है। सेठ जी गाड़ी पकड़ते हैं और मुंबई 15 दिन के लिए चले जाते हैं। इधर भोला जब शाम को लौटकर गाड़ी खड़ी करता है और सेठानी जो रंजना देवी होती हैं भोला को देखती हैं, भोला सेठानी को देखता है तो दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे चिपट जाते हैं जैसे बरसों की इनकी प्यास है, बरसों की आस थी, वो आज पूरी होने जा रही है। यहाँ तक होता है कि सेठानी रंजना जो होती है 15 दिन तक भोला के साथ, भोला सेठानी के साथ रंगरेलियां मनाते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, मन की मुराद भोला को पाकर के सेठानी बहुत प्रसन्न थी। ऐसा होनहार लड़का और हमारे जिस्म की इच्छा को पूरा करने वाला आज तक कोई नहीं मिला। दोस्तों, इसी के चलते सेठ जी जब वापस आते हैं, लेकिन भोला का कुछ रुआब बदल चुका था। अब तो भोला इतना करता है कि सेठ जी की बात नहीं मानता, हमेशा घर के लिए दौड़ता रहता है, घर को ही भागता रहता है और घर आकर के सेठ जी को कुछ गड़बड़ महसूस होता है। सेठ जी समझ जाते हैं कि हमें कुछ दाल में काला लगता है, क्योंकि भोला हमारी हर बात मानता था लेकिन अब ये बात क्यों नहीं मानता, कारण क्या है। इसी के चलते एक दिन सेठानी से कहा कि अब भोला वो बात नहीं मानता है पहले जो मानता था। इसके बाद सेठानी और भोला की एक बात होती है। भोला कहता है कि सेठानी, ऐसे कब तक हम और आप छुप छुप के मिलते रहेंगे, कोई मूड बना लो, यहाँ से निकल सको। सेठानी भी कहती है अगर ऐसी ही बात है तो चलो चलते हैं। इसी के बाद दोनों की सलाह होती है और जितना अकाउंट में पैसा होता है सारा पैसा निकालने के बाद, और सेठ जी उसी समय, इसी के चलते सेठ जी बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती थे। इसी बीच मौका दोनों पाते हैं, सब कुछ माल जेवर पैसा टका लेकर के सेठ जी एडमिट थे और उनकी पत्नी रंजना देवी भोला के साथ भाग जाती है। भागने के बाद और एक होटल में रुकते हैं। यहाँ तक होता है कि भोला भी पैसा टका लेकर के रंजना को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इधर सेठ जब घर पे आते हैं, जब उनके पास कोई नहीं जाता तो देखते हैं कि घर खाली है, पत्नी का पता नहीं है। वो समझ चुके कि भोला के साथ वो चली गई। अब सेठ जी के होश उड़ गए। उन्होंने विचार किया अब क्या करना चाहिए, अब तो घर बर्बाद हो चुका है। इसी बीच वो मन बनाने लगे महीना 4 महीना बाद के शहर को छोड़कर दूसरे शहर में अपना कारोबार डाला जाए। तो वो दूसरी जगह एक शहर में जाते हैं अपना वहां काम चलाने के लिए। जब वो वहां काम चलाने के लिए जाते हैं और शाम को जब होटल में खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, वेटर से कहते हैं, वो मेनू ला कर देता है। जो इच्छा होती है वो सेठ जी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद और जब उनकी किचन की तरफ नजर पहुंचती है तो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी रंजना देवी बर्तन साफ कर रही है। तो उन्होंने देखा ये क्या करेगी, करने के बाद उसने नहीं देखा, वो चलने लगी। सेठ जी पीछे पीछे जाने लगे, आवाज लगाते हैं रंजना खड़ी हो जाओ। रंजना जब देखती है पति को तो होश उड़ जाते हैं और भाग करके अपने पति के गले लग जाती है, पैर पकड़ लेती है। सेठ जी कहते हैं कि रंजना, तुमने बहुत गलत किया, तुम उस भोला के साथ भाग करके आई, तुमने ये बहुत गलत किया। तुम्हारे ऊपर मैंने कितना बड़ा विश्वास करके रखा था,
अब सेठानी है वो रोने लगती हैं, कहती हैं कि भोला के साथ में अपनी जिस्म की हवस में उसके साथ चली आई, भूल हो गई। लेकिन सेठ जी पूछते हैं कि अब भोला कहाँ है? बोले हमें इस होटल में छोड़ करके भोला भाग गया। अब मैं तुम्हारे पास आने लायक नहीं थी, क्या मुंह लेकर के जाती थी? अब मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। सेठ जी चमनलाल को दया आती है और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना लूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसा कदम मत उठाना जो आपने अपनी रंगरेलियों के द्वारा अपने, क्या मुझ में खोट थी जो आपने भोला को पसंद किया? क्या मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था? दोस्तों, इस कहानी से एक सबक मिलता है कि आप बिजनेस में होते हुए भी अपनी पत्नी का अवश्य ख्याल रखिए। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए यही नहीं कि पैसे की आवश्यकता है, पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसके साथ समय दीजिए, रात बिताइए, उसकी हर बात सुनिए, अपनी कहिए, तभी पत्नी की इच्छा पूरी होती है। मगर ये नहीं कि पैसे से ही इच्छा पूरी हो जाए, नौकरों से इच्छा पूरी हो जाए, फिर तो वो जी चाहिए से तकेगी। लेकिन रात अपनी पत्नी के साथ बिताइए। दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइए, क्या सेठ जी ने उसकी बात को स्वीकार किया? जब गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे रख लो, सेठ जी ने रख लिया। कमेंट करके बताइए, क्या सेठ जी ने सही निर्णय लिया जो अपनी पत्नी को अपने पास रखा? और क्या रंजना ने निर्णय सही किया जो भोला के साथ भागी थी? इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आजकल घर परिवार ज्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी में कभी बनती नहीं है, कहीं कुछ, कोई पति इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, कोई पैसे से, कहीं किसी से, पत्नी तक दूसरे को देखती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।